नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों में उतरेंगे। ऐसी कहानियां जो भक्ति को लेकर हमारी सोच को एक नई दिशा देती हैं। ये कथाएं हैं भगवान जगन्नाथ के दो भक्तों की, जिनके रास्ते भी अलग थे और मंजिल भी। तो चलिए जानते हैं कि इन कहानियों में ऐसा क्या खास है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मंदिर में पूजा पाठ करने तक सीमित है या इसका कोई गहरा मतलब है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इन दोनों कहानियों के केंद्र में है। हमारी कहानियों में ना दो एकदम अलग तरह के किरदार हैं। एक तरफ है वो भक्त जिसके लिए आस्था ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ वो है जो अपनी भक्ति को ही अपनी ताकत का जरिया मानता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस विनम्र भक्त की कहानी से। तो हमारी पहली कहानी है केशवदास की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्ची आस्था को किसी दिखावे या धन दौलत की जरूरत नहीं होती। केशवदास कोई बहुत अमीर इंसान नहीं था, पर उसका विश्वास वो बहुत गहरा था। वो ये मानता था कि भगवान जगन्नाथ सिर्फ मंदिर की मूर्तियों में नहीं है, बल्कि वो हर उस जगह है जहां उन्हें सच्चे दिल से याद किया जाए। उसकी भक्ति में ना कोई लेन देन नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो बस दिल से अपने प्रभु को याद करता था। उसी कस्बे में एक लड़की थी, माधवी, एक बड़े और ऊंचे खानदान से। दोनों की मुलाकात मंदिर में हुई, लेकिन उनकी बातें दुनियादारी की नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की लीलाओं और उनके भजनों की होती थीं। मतलब उनकी दोस्ती की नींव ही आध्यात्मिकता थी, और इसी भक्ति ने उनके दिलों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। लेकिन जब माधवी के परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने केशव को बुलाकर बहुत बेइज्जत किया। पर इस अपमान के जवाब में केशव ने सिर्फ इतना कहा, जरा सोचिए कितना गहरा विश्वास रहा होगा उसका, जिससे इंसानों के फैसलों से ज्यादा अपने भगवान की मर्जी पर भरोसा था। और फिर देखिए किस्मत का खेल। जिस परिवार ने केशव का इतना अपमान किया था, उसी पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। माधवी का छोटा भाई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए तो उसी घमंडी परिवार को आखिरकार उसी विनम्र भक्त की याद आई। हार कर वो केशव के पास ही मदद मांगने पहुंचे। और यहाँ एक ऐसी बात हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। केशव ने प्रण लिया कि जब तक वो लड़का ठीक नहीं हो जाता, वो अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेगा। और कहते हैं ठीक उसी वक्त पुरी के मंदिर में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने भी भोग लेना बंद कर दिया। ये घटना भक्त और भगवान के उस गहरे अनदेखे रिश्ते को दिखाती है जो किसी भी तर्क से परे है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो पहली कहानी से बिल्कुल उलट है। ये कहानी है भैरव सेठ की, एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति अहंकार में डूबी हुई थी। भैरव सेठ अमीर था, ताकतवर था, और हाँ, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। पर उसकी भक्ति में दया और करुणा की कोई जगह नहीं थी। वो अपने काम करने वालों और परिवार वालों पर बहुत जुल्म करता था और मानता था कि उसकी सारी कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी मेहनत का फल है। वो भगवान जगन्नाथ के भक्तों का मजाक उड़ाता था, जिसमें उसका अपना परिवार भी शामिल था। भैरव की इस कठोर भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसकी मदद करने के लिए एक बालक का रूप लेकर धरती पर आए। उन्होंने भैरव को और भी ज्यादा अमीर बना दिया। लेकिन जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, उसका अहंकार भी आसमान छूने लगा और उसके दिल से दया भाव बिल्कुल खत्म होता गया। उसकी भक्ति उसे विनम्र बनाने के बजाय और ज्यादा घमंडी बना रही थी। इन सब के बीच भैरव की पत्नी, जो भगवान जगन्नाथ की भक्त थी, हर रोज एक बहुत ही सीधी साधी प्रार्थना करती थी। वो अपने पति के लिए कोई सजा नहीं मांगती थी, बल्कि समझ मांगती थी। वो बस ये चाहती थी कि भगवान उसके पति की आंखों पर पड़ा अहंकार का पर्दा हटा दें। और यही प्रार्थना आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। अब कहानी इंसानों के दायरे से ऊपर उठकर देवताओं के लोक तक पहुंच जाती है, जहां दो दिव्य शक्तियों के बीच एक कश्मकश शुरू होती है। ये सिर्फ एक इंसान के अहंकार की नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की कहानी बन जाती है। दरअसल भगवान शिव के अपने भक्त पर जो असीम कृपा थी, वो ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ रही थी। तब भगवान जगन्नाथ ने ये गहरी बात कही। इसका मतलब ये है कि प्यार और दया भी जब बिना सोचे समझे हों तो वो फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर दो दिव्य शक्तियां आमने सामने आती हैं, दोनों बच्चों के रूप में। भगवान जगन्नाथ ने बालरूपी शिव को समझाया कि उनकी असीम कृपा भैरव सेठ के नाम पर अधर्म को बढ़ावा दे रही है। ये कोई लड़ाई नहीं थी,
बल्कि एक दिव्य संवाद था, संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने बाल शिव को एक रस्सी से पेड़ से बांध दिया। ये कोई सजा नहीं थी, ये एक प्रतीक था। ये दिखाने के लिए कि करुणा को भी विवेक और मर्यादा के बंधन में रहना जरूरी है, ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे। जैसे ही भगवान शिव की दिव्य सहायता रुकी, भैरव सेठ का पतन शुरू हो गया। उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। उसकी दौलत, उसकी इज्जत, सब कुछ रेत की तरह उसके हाथों से फिसलता चला गया। जिस कामयाबी पर उसे इतना घमंड था, वो दिव्य मदद के बिना एक पल भी नहीं टिक सकी। जब सब कुछ लुट गया, तब जाकर भैरव सेठ का घमंड आखिरकार टूटा। भगवान जगन्नाथ उसे मंदिर ले गए, जहां उसने भरी सभा में अपने सारे गुनाहों को कबूल किया। ये उसके लिए एक तरह से शुद्धिकरण का पल था, जहां उसने अपने अहंकार को हमेशा के लिए त्याग दिया। जब भैरव का मन पूरी तरह से साफ और विनम्र हो गया, तब भगवान शिव प्रकट हुए और उसे आखिरी सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि भक्ति का असली फल धन या शक्ति पाना नहीं है, बल्कि विनम्रता और विवेक पाना है। तो इन दोनों कहानियों से हमें आखिरकार सीखने को क्या मिलता है? ये हमें भक्ति के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती हैं, और उनके अंजाम भी एकदम जुदा हैं। ये तालिका दोनों के सफर का निचोड़ है। एक तरफ केशवदास, जिसकी आस्था अटूट थी, उसे समाज का तिरस्कार झेलना पड़ा, लेकिन इनाम में मिली मन की शांति। और दूसरी तरफ भैरव सेठ, जिसकी भक्ति एक सौदे की तरह थी। उसने अपनी दौलत खोई, लेकिन इनाम में उसे विनम्रता और विवेक मिला। और हम आज की इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। भैरव सेठ की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बिना सोचे समझे दिखाई गई दया सच में हमेशा एक गुण होती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जय जगन्नाथ।